हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं व्यसन या बुरी आदत या इसे लत के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में हम एडिक्शन कहते हैं। क्या होता है, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसके कारण देखेंगे, इसके लक्षण देखेंगे और इसको नियंत्रण करने के भी उपाय देखेंगे और इसके प्रकार देखेंगे कि जो एडिक्शन है वो कितने प्रकार की होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ना चाहते हुए किसी क्रिया को बार बार दोहराता है तब वो व्यसन यानी कि लत के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है, जब शराब की बोतल रखी है और वो बार बार उसे पिए जा रहा है तो क्या बन जाएगा, वो एक लत बन जाएगा, आदत बन जाएगी और फिर उसको छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उस व्यक्ति को भी पता है कि ये शराब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तब भी वो पीता है क्योंकि उसका मन नहीं मानता है और वो क्रिया बार बार दोहराता है। ना चाहते हुए ये बार बार शराब को पीता है तो ये लत बन जाता है, यानी कि आदत बन जाती है, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं। तो चलिए ये डिफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि जो एडिक्शन है, जो आदत है, वो कितने प्रकार की होती है। यानी कि बहुत प्रकार की यहाँ पर आदतें होती हैं जो व्यक्ति को लग जाती हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्यसन के प्रकार, यानी कि एडिक्शन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर 7 प्रकार लिखे गए हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा हैं वो लिखे हैं। देखिए नशा कई प्रकार के हैं, जैसे हेरोइन, शराब, निकोटीन, कोकीन, मरजुआना, क्लब ड्रग्स, उपचय, स्टेरॉयड। तो ये जो यहाँ पर लिखे गए नशा हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। और भी नशा जैसे तम्बाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का और पुड़िया का। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नशे हो सकते हैं। तो व्यक्ति को ये आदतें लग सकती हैं इन नशों की। किसी को पुड़िया खाने की आदत है, किसी को गांजा पीने की आदत है, किसी को मास्टरबेशन करने की आदत है। तो किसी भी प्रकार की आदत हो सकती है। अब यहाँ पर हम अगली हेडिंग तो को देखेंगे कि व्यसन यानी कि लत का क्या कारण है, क्यों किसी भी व्यक्ति को लत लग जाती है। तो देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है माता पिता या परिवार की लापरवाही के कारण आदत लग जाना। यानी कि माता पिता यदि अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे तो उसको आदत लग सकती है शराब पीने की, या इतने नशे लिखे हैं इन सब की। अगला पॉइंट, परिवार में यदि कोई व्यक्ति पहले से नशा कर रहा हो, यानी कि यदि कोई व्यक्ति परिवार में पहले से नशा कर रहा है तो आदत लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में आदत लगना, यानी कि 14 से 18 वर्ष की उम्र में ये आदत लग सकती है। तो अगला पॉइंट, अच्छा या कुछ समय का सुख प्राप्त करने के लिए ये आदत लग सकती है, यानी कि अच्छा महसूस करने के लिए या कुछ समय का सुख प्राप्त करने के लिए ये आदतें घर बना लेती हैं। अगला पॉइंट है नशीली चीज़ों का आसानी से मिल जाना लत का कारण बनता है, यानी कि जब नशीली चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी तो ये लत का कारण बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्यसन यानी कि लत के कौन कौन से लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एडिक्शन है यानी कि लत है तो उसके कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर। पहला है आनंददायक गतिविधियों में खुशी का अनुभव कम होना, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है यदि कहीं पिक्चर चल रही है लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा है, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, उसको अच्छा से अच्छा खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। कौन से वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को किसी भी नशे की आदत लगी हुई है उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसी में ही मज़ा आएगा, उसी ही नशे में मज़ा आएगा। उसको किसी भी अच्छे से अच्छे खाने में मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ उसको नशे से ही मतलब है, उसी से ही उसको आनंद मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है चोरी करना, यानी कि पैसा की कमी के कारण जब किसी शराबी को शराब की बोतल नहीं मिलेगी, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा, तब मिलेगा उसको पैसा तो उससे वो नशा करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है नशेड़ी। अगला पॉइंट है किसी काम में मन ना लगना, यानी कि वो किसी भी काम में अपना मन टिका नहीं पाएगा। उसको आदत लगी है किसकी, शराब की। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, सिर्फ उसी में ही मन लगेगा कि किस प्रकार से उसको शराब मिल जाए। अगला पॉइंट है जीवन शैली में परिवर्तन आ जाना। देखिए जब कोई व्यक्ति पहले नशा नहीं कर रहा था लेकिन बाद में नशा कर रहा है तो उसके जीवन शैली में बहुत अंतर हो जाता है। देखिए जब कोई व्यक्ति
पहले नशा नहीं कर रहा था तो वो 4 बजे उठता था, लेकिन जब वो नशा कर रहा है तो वो 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। खाना टाइम से नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है नशेड़ियों को। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की किसी भी नशे की लत लग जाती है, तब हम उसको किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं वो अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, रोज़ व्यायाम करना चाहिए, यानी कि रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि जो दिमाग है वो खुश रहे, अच्छा रहे, फिट रहे। अगला पॉइंट, खुद को कमज़ोर ना समझे, यानी कि इसको छोड़ने के लिए खुद को कमज़ोर ना समझे, उसको धीरे धीरे कम कर दें। अगला पॉइंट, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि आपका क्या लक्ष्य है उस पर आपको पूरा फोकस कर देना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, नियंत्रित करने के लिए संकल्प लें, यानी कि कोई आदत आप छोड़ रहे हैं तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि ये आदत बहुत बेकार है, हमें संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद ये नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए, तो ये आदत नियंत्रित हो सकती है। अगला पॉइंट है, भगवान को याद करें। आप जिसको भी याद करते हैं तो उसको याद करें, योग करें, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा और साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी आदत को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्यसन यानी कि एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन के क्या प्रकार होते हैं, एडिक्शन के क्या कारण होते हैं, क्यों एडिक्शन किसी भी व्यक्ति को लग जाती है वो हमने आपको बता दिया है। एडिक्शन के क्या लक्षण होते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको एडिक्शन हो जाती है तब उसे कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं किसी भी आदत को वो भी हमने आपको बता दिया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।